शायद आपको याद हो टाइटैनिक, एक बहुत बड़ा जहाज, सन 1912-15 अप्रैल ये जहाज समुद्र में डूब गया और हजारों यात्री मर गए। लेकिन इससे पहले ये जहाज डूबता, इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक बड़ी घटना है। हैरोल्ड एंड वॉफ नाम के जो दो लोग जिन्होंने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था, जब ये जहाज तैयार हो गया, हजारों यात्री उस जहाज में चढ़ गए। दुनिया की तमाम निगाहें उस जहाज पर थी। एक अद्भुत जहाज, एक विशाल अगम्य। जब हैरोल्ड एंड वॉफ अंतिम यात्रा के लिए तैयार हुए, दुनिया के तमाम प्रेस रिपोर्टर्स वहां पर आए। उन्होंने हैरोल्ड एंड वॉफ से पूछा, सर आप इस जहाज के विषय में कुछ बताएं, कुछ बताएं, कम से कम 2 बातें तो बताएं। हैरोल्ड एंड वॉफ ने कहा, इट इज ग्लोरियस, ये महिमा में है, ये विशाल है, महिमा में है। और दूसरी बात जो उसने कही, इसे परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। ये अद्भुत है, ये महान है, ये इतना विशाल और अगम्य है कि स्वयं परमेश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता। ऐसा कहकर वो उस जहाज में सवार हो गए और चले गए। 15 अप्रैल 1912 नॉर्थ अटलांटिक ओशन ये जहाज हजारों यात्रियों के साथ डूब गया, केवल एक ही रात में। मेरे प्रियो, जब आप आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्मरण दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर भोले लोगों से प्रेम रखता है, परमेश्वर सीधे मन के लोगों से रुचि रखता है। मुझे कई बार अवसर मिला बड़े बड़ी जगहों पर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े डॉक्टर्स, ऑफिसर्स के साथ वचन बांटने का। लेकिन जब मैंने उनके जीवन को देखा, जब मैंने उनके मन को टटोला, जब मैंने उनके मन की बातों को टटोला, ऊपर से वो महत्वपूर्ण है, विशेष है, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनका जीवन घमंड से भरा है, उनका जीवन बुराइयों से भरा है। तब परमेश्वर का वचन मुझे स्मरण आया, याद आया कि परमेश्वर भोले लोगों से प्रेम रखता है, शुद्ध मन वाले लोगों से प्रेम रखता है। परमेश्वर नम्र लोगों को अधिकारी बनाएगा। हो सकता है इस पृथ्वी पर आप एक बड़े अधिकारी ना हो, लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, हम इस पृथ्वी पर केवल कुछ वर्षों के लिए हैं, कुछ वर्षों के लिए। एक दिन हम यहां से चले जाएंगे। वन डे विल मूव फ्रॉम हियर। तब परमेश्वर स्वर्ग में हमें एक बड़ा अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा। वचन कहता है वो नम्र लोगों पर अपनी दया बनाए रखता है। मुझे शहरों में कई बार सुसमाचार सुनाने का अवसर मिलता है, लेकिन मैं शहर की सेवा और गांव की सेवा के प्रति एक फर्क देखता हूं, एक फर्क देखता हूं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं और दावे से भी कह सकता हूं, ठीक इस समय 11 बजे शहर के लोग परमेश्वर के लिए नहीं बैठ सकते। They cannot sit on the floor। वो जमीन पर परमेश्वर की सेवा और आराधना नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर संभव है, क्योंकि यहां लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप इस स्थान पर क्यों बैठे? आप इस स्थान पर क्यों बैठे? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और इसलिए वचन कहता है कि नम्र लोग अधिकारी होंगे, वो आपको बड़े ऊंचे स्थानों पर बैठाएगा। मेरे प्रियो, आपको हौसला देना चाहता हूं, आपको हौसला देना चाहता हूं। वचन कहता है, बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 8 पद में, यहोवा की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? यह अचानक नहीं था। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि की, नूह रातों रात धर्मी नहीं हो गया, नूह रातों रात परमेश्वर के लिए योग्य नहीं हो गया, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। नूह, वचन कहता है, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो अपनी जवानी के दिनों से परमेश्वर से प्रेम रखता होगा, तभी परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य उसके हाथों में सौंपा, एक बड़ा कार्य नूह के हाथों में सौंपा। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैं सारे संसार को नष्ट करने पर हूं, लेकिन तुझ पर मेरी दृष्टि है।
यू आर राइचियस इन फ्रंट ऑफ मी, तू मेरी दृष्टि में विश्वास योग्य है, इसलिए मैं तुझे एक बड़ा काम सौंपता हूं, एक बड़ा काम सौंपता हूं। एक जहाज बना, एक जहाज बना और अपने परिवार के साथ उसमें चला जा। सुन, 40 दिन और 40 रात इस पृथ्वी पर बारिश होगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। नूह ने विश्वास किया। मालूम है, यह विश्वास बहुत लंबा था। वो जहाज 6 महीने में नहीं बना, वो जहाज 6 साल में नहीं बना, उस जहाज को बनने में 120 वर्ष लगे। 120 साल तक नूह उस जहाज को बनाता रहा। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा, परमेश्वर ने जो कहा है वो निश्चय होगा। इस विश्वास के साथ उस जहाज को बनाता रहा। वो दिन आया, वो दिन आया, परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया। बाइबल कहती है, परमेश्वर जिस द्वार को बंद करता है उसे कोई नहीं खोल सकता। उसने उस द्वार को बंद कर दिया। नूह और नूह का परिवार बच गया। लेकिन मेरे प्रियो, कहानी यहां नहीं खत्म होती, कहानी यहां से आरंभ होती है। नूह विश्वास योग्य था। He was righteous in sight of God. He was faithful. He was obedient. वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में दृढ़ था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को कठिनाई में माना, दुख और पीड़ा के समय में माना, दुख उठाकर उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं? एक नूह की विश्वास योग्यता के आधार पर परमेश्वर इस पृथ्वी पर जीवन को वापस लौटा दिया। बिकॉज ऑफ वन पर्सन्स ओबीडियंस। एक परमेश्वर, उस आज्ञा को मानकर उस नूह ने उस परमेश्वर के द्वारा उस जीवन को पृथ्वी पर वापस लौटा दिया। आज जब आप आराधना करने आए हैं, आज आप परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं, यह आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। हजारों को बुलाया जाता है लेकिन चुने हुए लोग इकट्ठा होते हैं। मैं और मेरी पत्नी घर घर जाकर, सड़कों पर, फोन से लोगों को घर घर जाकर परमेश्वर के शुभ संदेश का समाचार देते हैं। घर घर जाकर हम लोगों पर विश्वास करते हैं। शायद ये परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आएंगे, शायद ये अपने घर से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए निकलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं। लेकिन आज जब आप आए हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता और आपकी इस कठिनाई और इस दुख का एक दिन बड़ा इनाम आपको देगा। अभी सब कुछ अच्छा है, अभी सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। पोम्पेई नाम का एक शहर जो साउथ इटली में है, यह बड़ा धनाढ्य शहर था। इस शहर में हर प्रकार की सुख और सुविधा थी। वहां के लोग बड़े धनवान थे और अपने जीवन को और अपनी योग्यताओं को गलत कामों में खर्च करते। वहां पर हर तरह का पाप, हर प्रकार का जो भी आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वहां पर शराबखोरी, निंदा, लड़ाई झगड़ा, देह व्यापार, व्यभिचार और तमाम अनैतिक कार्य और तमाम प्रकार के पाप पोम्पेई शहर में हुआ करते थे। ठीक उस शहर के पास एक बड़ा ज्वालामुखी था। कई वर्षों से लोग वहां पर रहते थे, लेकिन एक दिन वो ज्वालामुखी फट गया और सारे शहर को उसने तबाह कर दिया। लोगों को भागने का अवसर नहीं मिला। उस ज्वालामुखी में से, उस आग में से जो पदार्थ निकला, जो आग निकली, जो गंधक निकली, वो लोगों को ऐसा ढक चुकी थी कि मानो वो जिस जगह पर थे वो वैसे ही रह गए। मेरे प्रियो, आज सब कुछ सामान्य लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन एक दिन परमेश्वर का न्याय बिल्कुल इस ज्वालामुखी के समान फटेगा। एक दिन बिल्कुल इसी शहर के समान एक और शहर था। वहां पर एक वैज्ञानिक आया, उसने उस ज्वालामुखी को देखा और उसने लोगों को सचेत किया कि आज से ठीक 6 महीने के बाद ये ज्वालामुखी फटेगा।
गांव के बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग उस पर हंसने लगे। हम यहां पर पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। One person said, एक व्यक्ति बोला, आपको इस ज्वालामुखी के विषय में मुझसे अधिक जानकारी नहीं है। मेरी उम्र 70 साल है, आज तक ये 70 सालों में कभी नहीं फटा, आज तक इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। तुम मूर्ख हो, तुम यहां से चले जाओ। वैज्ञानिक उन्हें समझाता रहा। ठीक 3 महीने बाद लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही हुआ जो कहा गया था। आज हम घर घर संदेश पहुंचा रहे हैं विश्वास योग्यता का, परमेश्वर की विश्वास योग्यता का। आज हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं अपने कुमार्ग से फिरो और परमेश्वर की ओर मुड़ो। परमेश्वर का ध्यान, उसका दिन निश्चय है। लोग विश्वास नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस आंगन में जो लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन पर, आप निश्चित परमेश्वर की महानता को देखेंगे। नूह और उसका परिवार बच गया, नूह और उसका परिवार बच गया। परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए बुलाया है। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा है। देखो, परमेश्वर का वो दिन निश्चित है, परमेश्वर का वो समय निश्चित है। लौट आओ, अपने कुमार्गों को छोड़ दो, अपने पाप को छोड़ दो, अपने घमंड को त्याग दो। वचन कहता है घमंडी परमेश्वर के सामने नीचा किया जाएगा, उसकी गर्दन झुकाई जाएगी, उसकी आंखें नीची होंगी। घमंड आज इस संसार को परमेश्वर से बहुत दूर ले गया है, बहुत दूर ले गया है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार हम उन लोमड़ियों को जो छोटी हैं अपनी दाख की बारी में आने देते हैं। हमें पता नहीं चलता हम कब धीरे धीरे गिर रहे हैं। मर्लिन मैनरो नाम की एक बहुत सुंदर अदाकारा थी जो अमेरिकन फिल्म एक्ट्रेस थी। ऐसा कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर सबसे सुंदर महिला थी। She was the most beautiful woman on this earth. जहां जहां वो जाती, लोग उसके पीछे आते। कहा जाता है कि मर्लिन मैनरो की तस्वीर जवान लोग अपनी जेब में रखा करते थे उसे देखने के लिए। एक दिन मर्लिन मैनरो को अमेरिका के प्रेसिडेंट हाउस में एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया। उसने वहां पर लोगों का मनोरंजन किया। मनोरंजन करने के बाद वो मर्लिन अपने होटल रूम में चली गई। दूसरे दिन उसे दूसरे शहर में जाना था, लोग उसे लेने के लिए आए। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन मर्लिन नहीं निकली। लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि मर्लिन मर चुकी है, उसने आत्महत्या कर ली। लोगों ने उसकी लाश को देखा, उसके पास एक डायरी थी। जब उस डायरी को पढ़ा गया, उसमें लिखा था, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है, शांति नहीं है। आज इस संसार में लोग 3 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, 3 चीजों के पीछे। The very first thing is the power, ताकत। हर एक व्यक्ति ताकत चाहता है। दूसरी बात, नाम, मेरा नाम औरों से अधिक हो, मैं कैसे आगे निकल जाऊं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, धन। मर्लिन ने कहा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, वैभव की, नाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जीवन खाली है। आई फील लोनली इन माई लाइफ। और उसने ये कहकर आत्महत्या कर ली। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स जब मर रहे थे, when he was about to die, उसे जिस बिस्तर पर रखा गया, वो बिस्तर संसार का सबसे कीमती बिस्तर था, संसार का सबसे महंगा बिस्तर था। स्टीव जॉब्स उस पर लेटा था, मर रहा था। जब वो मर रहा था, उसके मन में एक विचार आया, वो सब लोग कहां हैं, वो सब कहां हैं जो मेरे साथ काम करते थे, वो पावर, ताकत, पैसा कहां है। मैं आज इस अंधेरे कमरे में लेटा हूं, चारों ओर अंधकार है। मैं इस मशीन पर जलती हुई हरी बत्ती को देख रहा हूं, चारों तरफ अंधकार है। आज मुझे अपने जीवन से घृणा आती है। मैंने समय खो दिया है, मैंने एक ऐसा जीवन जिया है जिसमें परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, पैसा, ताकत और नाम आपके जीवन को नहीं भर सकता, आपके जीवन में शांति नहीं ला सकता, वो संबंध नहीं ला सकता।
ये संबंध केवल और केवल उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। इसलिए वचन में लिखा है, बाइबल कहती है उसने स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया, स्वर्ग की महिमा को त्याग दिया, इस संसार में मनुष्य बनकर आया, हमारे बीच में रहा। अगर आप यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और 20 से 25 तक पढ़ेंगे और देखेंगे, वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। लेकिन अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 5 पद पढ़ेंगे, वो लिखा है परमेश्वर ने कहा मैं देह में शरीर में होकर संसार में जाना चाहता हूं। शरीर में होकर वो इस संसार में शरीर में होकर आया, और जो कुछ आप इस संसार में सह रहे हैं, निंदा उसने सही, भूख उसने सही, तकलीफें उसने सही, तो तमाम उस भूख प्यास और तकलीफ को सहते सहते वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यीशु ने इस तकलीफों को क्यों उठाया आप जानते हैं? क्योंकि वो हर एक उस तकलीफ से होकर जाना चाहता है जिससे आप और मैं गुजरते हैं। वो हर एक पीड़ा से गुजरा ताकि वो उस पीड़ा को अनुभव करे। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने हमारी पीड़ा को जाना है। आज जब आप रोते हैं, आज जब आपको दुख होता है, आज जब आपको चोट लगती है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो पीड़ा, वो दुख और वो चोट परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं है, परंतु उन चीजों को उसने स्वयं अनुभव किया है। उसने अपने आंसुओं को बहाया, उसने उस पीड़ा और दुख और सम्मान को सहा। मैं कई बार सोचता हूं, हम तो मनुष्य हैं, और अगर हमें कोई ऊंची आवाज में बात करे हम घमंड से भर जाते हैं। तुम मुझे जानते नहीं हो। पिछले दिनों मैं सड़क पर 2 लोगों को लड़ते हुए देख रहा था, और वो दोनों एक ही बात कह रहे थे, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो। और ऐसा कहकर वो अपनी योग्यता, अपनी ताकत, अपना धन, अपना घमंड प्रकट कर रहे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे प्रियो, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह जब वो अदालत में खड़ा था, हजारों लोग उसके विरोध में थे, हुकूमत उसके विरोध में थी, लोगों ने उस पर आरोप लगाया, उस पर छीटाकसी की, उस पर हंसे, वचन कहता है उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो घमंड से नहीं भरा। अगर वो चाहता तो वो घमंड से भर जाता और कहता कि तुम नहीं जानते। वचन कहता है वो तो तारों को बुलाता है, हालेलुया, वो तो सूर्य को प्रकाश से भरता है, वो तो चंद्रमा को रोशनी देता है, वो तो इस पृथ्वी को हवा में खड़ा करता है। चार्ली ज्यूक नाम का एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, जब वो चंद्रमा पर गया और उसने चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखा, यह अद्भुत था। चार्ली ज्यूक, अमेरिकन साइंटिस्ट, जब उसने चंद्रमा से पृथ्वी को देखा, उसने घुटने टिकाए, अपनी दोनों हाथों को उठाया और कहा यह अद्भुत है, सारी महिमा प्रभु को मिले। उसने पृथ्वी को हवा में खड़ा कर दिया है। He said one thing, earth is hanging on nothing. पृथ्वी हवा में खड़ी है, ये अद्भुत है। चार्ली ज्यूक ने हाथ उठाकर परमेश्वर को महिमा दी। इतना महिमा में परमेश्वर लोगों से घिरा था, लोग उसके विरोध में थे, उस पर हंस रहे थे, उस पर ताने कस रहे थे, लेकिन वो घमंड से नहीं भरा, घमंड से नहीं भरा। वो तो नम्र और दीन हो गया। उसने क्रूस के बोझ को उठा लिया, उसने उस पीड़ा को सह लिया। मेरे प्रियो, यह अद्भुत था। इस संसार में अगर सबसे अद्भुत कुछ है तो वो यही है कि परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच में चला। परमेश्वर मनुष्य बना और उसने हमारे कंधों पर हाथ रखा। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है, हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, उसके लोगों के बीच में है। वो अपने लोगों के बीच में है। इतना महिमा में परमेश्वर, अद्भुत, अखम्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अद्भुत, वो अपने लोगों के बीच में है। वो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाया गया। कितना नम्र था, कितना नम्र था।
कितना दया और तरस से भरा था, कितना तरस से भरा था। उसने कोढ़ियों को छुआ, उसने बीमारों से बात की, उसने गरीबों के साथ खाना खाया। इससे वचन कहता है ऐसे ही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ऐसे ही लोग, साधारण लोग, जिनके जीवन में घमंड नहीं है, जिनके जीवन में लालच नहीं है, जिनके जीवन में आगे निकल जाने की, आगे बढ़ जाने की, अपने नाम को ऊंचा करने की, अपनी गर्दन को ऊंचा करने की, ऐसे लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। जो नम्र है, दीन है, यीशु ने बन के दिखाया। यीशु स्वर्ग गया, यीशु स्वर्ग गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नम्र और दीन था, वो नम्र था, इसलिए वो स्वर्ग में उठाया गया। अगर आप और मैं नम्र होंगे, वचन कहता है हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे। एक बात मेरे हृदय को स्पर्श करती है, एक बात मेरे हृदय को स्पर्श करती है। आज हम जिसके गीत गा रहे हैं, आज हम जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसका मनन कर रहे हैं, पौलुस कहता है एक दिन हम उसे देखेंगे। हालेलुया। वो हमारे सामने खड़ा होगा, हम उसे देखेंगे। मैं दौड़कर उसके गले लग जाऊंगा, दौड़कर उसके गले लग जाऊंगा, मैं उसके पैरों को पकड़ लूंगा। प्रभु, आपने मेरे लिए उस दुख और उस पीड़ा को सहा, उस अपमान को सहा। आप तो राजा हैं, आप तो राजा हैं। आपने मेरे लिए उस अपमान को सहा, आप नम्र और दीन हो गए। मेरे प्रियो, यीशु आपका यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या आप जानते हैं, प्राचीन समय में क्रूस एक गंदा शब्द था, एक गाली थी, एक अपमान का शब्द था। कोई क्रूस के विषय में बात नहीं करता था, कोई क्रूस के विषय में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि बड़े अपराधियों को क्रूस पर लटकाकर मारा जाता था। अकेले में भी कोई क्रूस के विषय में कल्पना नहीं करता था। दो लोग मार्ग पर चलते हुए कभी क्रूस के विषय में बात नहीं करते थे, क्योंकि यह खतरनाक था, लोग सोचना भी नहीं चाहते थे। यह बिल्कुल फांसी के फंदे के समान था। क्या आप अपने घर में फांसी का फंदा लटकाते हैं? क्या आप उस पर दृष्टि करते हैं? क्या आप उसकी प्रशंसा करते हैं? कदापि नहीं। बिल्कुल इसी तरह क्रूस एक खतरनाक, भयानक, गंदा था। कोई इस पे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन इसी क्रूस पर यीशु मसीह लटकाया गया। इसी शब्द पर, इसी लकड़ी पर यीशु मसीह को लटकना पड़ा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? जो गंदा था, अपवित्र था, घृणित था, आज वही इस संसार का उद्धार का सूचक है। जिसके विषय में कोई बात नहीं करता था, आज लोग उसके सामने सजदा करते हैं, आज लोग उसके सामने झुकते हैं, आज उसे घरों में लगाया जाता है, आज उसे ऊंचे स्थानों पर लगाया जाता है, लोग उसे सजदा करते हैं। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर यीशु मसीह उस लकड़ी को जीवन दे सकता है, वो यीशु अगर हमारे जीवन में अंदर आ जाए, तो हमें कितनी शांति और कितने बल और कितनी महान कार्यों से भर देगा। वो हमारे जीवन को अद्भुत कर देगा। हमारा जीवन क्रूस के अलावा व्यर्थ है। उस क्रूस के नीचे आना है, हमें उस क्रूस के साथ चलना है। पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया।